नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र राठौड़। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास सिर्फ 5,000 रुपये हैं तो आप निवेश की शुरुआत कैसे करें। बहुत लोग सोचते हैं, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए लाखों रुपए चाहिए। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि शुरुआत हमेशा छोटी राशि से ही होती है, लाखों करोड़ों से नहीं होती है कभी शुरुआत। फ़र्क सिर्फ सोच का होता है। अगर सोच बड़ी है तो 5,000 भी आपके लिए एक मजबूत शुरुआत बन सकते हैं। सबसे पहले एक बात दिमाग में साफ कर लीजिए कि निवेश और जुआ अलग अलग चीज़ें हैं। निवेश का मतलब होता है कि किसी मजबूत कंपनी या कोई फंड में, कोई मजबूत फंड, बड़ी अच्छा फंड लिया है आपने, उसमें पैसा लगाना, ताकि समय के साथ अगर वो बढ़े तो हमारा पैसा भी बढ़े। जुआ का मतलब होता है बिना समझ के जल्दी अमीर बनने की कोशिश करना, या फिर किसी की बातों में आकर कोचिंग में भी इन्वेस्ट कर देना। ये जुआ है। आपको पहला रास्ता चुनना चाहिए समझदारी से निवेश का, क्योंकि लंबी रेस का घोड़ा वही बनता है जो धैर्य रखता है। अब सवाल आता है कि 5,000 को कहाँ लगाएं। सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट जो होता है ट्रेडिंग का, कोई भी अकाउंट, आप पहले अकाउंट खोल लीजिए। डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है इसमें भी, ठीक है ना। इसमें तो आप किसी भरोसेमंद प्लेटफॉर्म जैसे कोई जीरोधा है, अपस्टॉक है, ग्रो है, अब काफ़ी ऐप आ चुकी हैं। आप जिस पर भी आपका मर्जी करे, आप उससे पहले अकाउंट खोल लीजिए। अकाउंट खोलना आजकल वैसे ही बहुत आसान है। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड से काम हो जाता है। अब मान लीजिए आपके पास आपका अकाउंट खुल गया। अब आप क्या करेंगे? यहाँ गलती मत कीजिएगा। पूरा 5,000 एक ही शेयर में मत डालना। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, कभी भी पैसा एक साथ नहीं डालना चाहिए। शुरुआत में सबसे सुरक्षित तरीका है कि आप या तो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर दें। भैया आपको नॉलेज ना हो शेयर मार्केट बिल्कुल, तो म्यूचुअल फंड शुरू कर दें। अगर जॉब करते हो, टाइम नहीं है आपके पास, तो या किसी मजबूत बड़ी कंपनी का शेयर खरीदें। अगर आप बिल्कुल नए हैं और रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आप किसी इंडेक्स फंड में भी निवेश कर सकते हैं, जैसे निफ्टी 50 पर आधारित इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का फ़ायदा यह है कि आपका पैसा एक साथ 50 बड़ी कंपनियों में लग जाएगा। इससे थोड़ा रिस्क कम हो जाता है और लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलने की अच्छी संभावना रहती है इसमें। अब मान लीजिए आप सीधे शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आपको बड़ी और मजबूत कंपनियों से शुरुआत करनी होगी। और जो बड़ी कंपनियां, अच्छी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बड़ी कंपनियां हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, जैसे TCS, HDFC बैंक, काफ़ी बड़ी कंपनी बहुत हैं ऐसी। एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जैसी कंपनी लंबे समय में स्थिर मानी जाती है, लेकिन ध्यान रहे शेयर खरीदने से पहले कंपनी का काम, मुनाफा, कर्ज, भविष्य की संभावनाएं जो समझना, वो बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको एक सिंपल जो है स्ट्रेटजी बताता हूँ। अगर आपके पास 5,000 हैं तो उसे 3 हिस्सों में बांट दीजिए। 2,000 किसी इंडेक्स फंड में लगा दो, 2,000 किसी मजबूत जो ब्लू चिप कंपनी होगी उसमें शेयर खरीद लीजिए, 1,000 अपने पास सेव करके रख लीजिए। इससे क्या होगा, कभी जो सेव करके रखा हुआ अपना अकाउंट, एक बार ये एग्जांपल के तौर पर बताया गया, और ज़्यादा भी रख सकते हैं आप। तो भाई कभी ये इसका जो कैश होता है ना, आपको तब काम आएगा जब मार्केट गिरेगा। जब मार्केट कभी गिरता है तो उसका जो शेयर सस्ते में मिलते हैं, तो शेयर निवेशक गिरावट में से डरता नहीं है, बल्कि उसको अवसर मानकर उसको और बाय कर लेता है। और अब बात करते हैं अपने सबसे ज़रूरी चीज़ की, समय की। टाइम की बहुत कीमत है दोस्तों इसमें। अगर आप 5,000 लगाकर अगले महीने दोगुना होने की उम्मीद कर रहे हैं ना, तो यह सोच बदलनी पड़ेगी आपको। असली खेल कंपाउंडिंग का होता है इसमें।
मान लीजिए आपने 5,000 लगाए और हर महीने 2,000 और जोड़ना शुरू कर दिया, तो 5 से 10 साल बाद यही छोटी छोटी रकम बड़ी पूंजी बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। समय आपका सबसे बड़ा साथी होता है इसमें। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, इमोशनल कंट्रोल। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग लालच में आकर या ज़्यादा उसमें खरीद लेते हैं, भी ये ऊपर जा रहा है, जब वो मार्केट पीक पे पहुंच गया, खरीद लिया, बाद में गिर गया, तो जब मार्केट गिरता है तो डर में बेच देते हैं वो। आपको उल्टा करना, इसकी उल्टा होना चाहिए सारा का सारा। गिरावट धीरे धीरे खरीदना चाहिए, जैसे गिरावट आ रही है गिरी तो धीरे धीरे बाय करते जाओ। और तेज़ी में धैर्य रखना है। रोज़ रोज़ ऐप खोलकर प्रॉफिट लॉस मत देखिए, इससे आपका फोकस हिल जाएगा। तो हिलता ही है लगभग बार बार, रोज क्या मतलब है देखने का। एक बार जब है तो मार्केट देखो, नीचे जा रहा है तो भी बाय कर लो, नहीं जा रहा तो बैठे रहो एक बार। अब रिस्क मैनेजमेंट समझिए। कभी भी उधार लेकर निवेश मत कीजिए, कभी भी लोन या किसी कर्ज लेकर कभी मत करना, कभी बचा आप फंस सकते हो उसमें। कभी भी पूरा पैसा एक सेक्टर में मत डाल लगाइए कभी भी। और कभी भी किसी की टिप्स या व्हाट्सएप ग्रुप या किसी टेलीग्राम पर आकर शेयर मत खरीदिए। एकदम खुद रिसर्च कीजिए, जो उन्होंने करी है वो उनके लिए है, आपकी रिसर्च ही आपके काम आएगी। अगर आप करोगे ना तो आपका ही टैलेंट आपके काम आएगा, किसी और का नहीं आएगा। कब तक किसी और पर पल जाओगे। बैलेंस शीट पढ़ना सीखिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझिए। अगर आप चाहें तो 5,000 से शुरुआत करके हर महीने एक तय तारीख को निवेश कर सकते हैं इसमें। इससे अपनी हैबिट बना लीजिए, आदत बना लीजिए इसको। अपन जैसे लोग बिजली का बिल भरते हैं वैसे ही निवेश को भी अपनी ज़रूरी खर्च के तौर पर समझिए। यही आदत आपको भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है। ध्यान रखिए, शुरुआत में एक रकम नहीं, एक सोच होती है। ये छोटी लग रही है 5,000 की रकम, 5,000 भी बहुत ज़्यादा, कई लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम। 5,000 भी, 500 से भी शुरुआत कर सकते हो आप इसमें। अगर आप उसे सही दिशा में दें, आज छोटी शुरुआत होगी, कल वही रकम आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव बनेगी। तो दोस्तों, अगर आप सच में निवेश शुरू करना चाहते हैं तो इंतज़ार मत कीजिए, परफेक्ट समय कभी नहीं आता। समय को परफेक्ट आपको ही बनाना है। छोटी शुरुआत कीजिए, नियमित निवेश कीजिए, इसको अपनी आदत बनाइए। जो लंबी अवधि का नज़रिया रखिए अपना, और धैर्य रखिए। पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम नहीं, लेकिन जो धैर्य रखता है वही असली निवेशक बनता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 90% लोगों में मत आइए लॉस में। आप अपना खुद एनालाइज कीजिए, खुद इस पर रिसर्च कीजिए।